Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is transport and communication. In this chapter we will going to start and learn about the different means of communication and different means of transport. हमारे कौन-कौन से means of transport होते हैं जैसे कि air transport, land transport, water transport. उसी तरीके से हमारे different means of communication भी होते हैं जैसे कि एक mass communication होता है जिसमें हम use करते हैं magazines, newspapers. So all these things we will going to learn through this chapter. So let's begin the chapter. Lesson 4, Transport and Communication. Chapter outline: means of transport, water transport, communication, mass communication, land transport, air transport, personal or individual communication, and users of computer. So all these topics we will going to cover in this chapter, like that means of transport कौन-कौन से होते हैं, air, land, water. Means of communication कौन से होते हैं, आपके personal communication, mass communication, and computers का क्या use होता है. So let's get connect. We go to different places by bus, car, taxi, train, ship or aeroplane, etc. All these are means of transport. हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं. तो ये सारी चीजें हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. नाउ टेक द व्हीकल यू यूज टू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल. अब आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हो, कौन सा व्हीकल आप यूज करते हो, दैट यू हैव टू टेक. वेदर यू गो बाय स्कूल बस और यू go by a car or you go by your personal व्हीकल दैट इज योर स्कूटी. तो इसमें से आप जिस भी व्हीकल को यूज करते हो, जो भी ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो स्कूल जाने के लिए, वो जो आपको टिक कर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है और इवन पीपल के साथ साथ गुड्स को भी कैरी करने में हेल्प करता है. कि अगर किसी को बल्क में कोई गुड्स भी कहीं भेजना है तो वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाता है. Transport is the way by which people and goods are carried from one place to another. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू लोग भी एक दूसरी जगह पर जा सकते हैं और गुड्स भी. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. We use different means of transport to go from one place to another. Let us know more about them. तो हम अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं अलग अलग जगह और अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने के लिए. वो कौन कौन से हैं, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट. मोस्ट पीपल ट्रैवल ऑन लैंड. कार्स, बसेस, स्कूटर्स, टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज, ट्रेन्स, motorbikes, jeeps and metro rails. They are used to cover long distance on land. बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं लैंड पर. ऑब्वियसली वी ट्रैवल ऑन लैंड. तो हमें आसपास भी जाना होता है और दूसरी सिटी में जाना होता है या दूसरे टाउन में जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं, बाय कार और बाय ऑटो रिक्शा, बाय बस. तो ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे स्कूटर्स, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, जिनकी हेल्प से हम कवर डिस्टेंस कर पाते हैं. चाहे वो थोड़ा सा दूर हो तो ट्रेन से ट्रैवल कर लेते हैं. रिक्शाज एंड बाईसाइकिल्स आर यूज्ड टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस. और अगर आपको कहीं आसपास ही जाना है कि आपको जैसे बहुत ही 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए आप रिक्शा का यूज करोगे या फिर ऑटो रिक्शाज का यूज करोगे. कई जगहों तो पर आप साइकिल से भी जा सकते हो. Like children can go by cycle if they have to go to some short distances to buy something. To transport or transfer goods from one place to another by road, we use trucks, tankers, containers and goods train. अगर हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता है या गुड्स को ट्रांसफर करना होता है, तो दूसरी कंट्री में भेजना हो चाहे दूसरी स्टेट में भेजना हो, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं. एंड इन सम केसेस हम मोस्टली ट्रक्स, टैंकर्स का यूज होता है. कंटेनर्स और गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ी होती है और ट्रेन होती है जिसमें सिर्फ गुड्स जाते हैं, तो उसका हम यूज करते हैं. दे आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स. नाउ नेक्स्ट कम्स एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट. अब एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है. Some animals are used as means of travel. Camels carry people and goods from one
place to another in the desert areas. अब कैमल्स जो होते हैं डेजर्ट एरियाज में, कैमल्स ही सबसे ज्यादा होते हैं और कैमल्स जो है वो पीपल को भी कैरी करते हैं और गुड्स भी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. तो दे आर कॉल्ड द शिप्स ऑफ द डेजर्ट. तो इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. हॉर्सेस, एलिफेंट्स, म्यूल्स, डोंकीज एंड पॉनीज आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रैवल. तो इस तरीके से और भी एनिमल्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. फैक्ट टू नो, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज एट खारदुंगला इन द लद्दाख region of Jammu and Kashmir at 18,380 feet. वर्ल्ड की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जो है वो है खारदुंगला में. कहां पर? लद्दाख रीजन में जो है जम्मू कश्मीर, और उसकी हाइट कितनी है? 18,380 फीट ऊंचाई पर है. देन कम्स योर वाटर ट्रांसपोर्ट. व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो जो व्हीकल्स पानी पर चलते हैं, सेल करते हैं, दे आर वाटर ट्रांसपोर्ट. शिप्स, बोट्स एंड स्ट्रीमर्स सेल ऑन वाटर इन स्लो मूविंग रिवर्स एंड इन ओशंस. तो जहाँ पे जब वेव्स मतलब इतनी लहरें नहीं उठ रही होती है उस टाइम पे मोस्टली वो ट्रैवल करते हैं, सेल करते हैं, शिप्स चलती हैं, बोट्स चलती हैं, स्टीमर्स चलते हैं. तो बल्क में सामान भी जाता है और पीपल भी क्या जाते हैं साथ में. तो उस टाइम पे वो वहां पर ज्यादा वर्क होता है, वहां पर ज्यादा जाती हैं ये वाली शिप्स जहाँ पर रिवर्स जो है वो ज्यादा वो मूविंग रिवर्स नहीं होते हैं. रिवर्स आर नॉट वेरी मच मूविंग. तो उस केस में वो वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान इधर से दूसरी कंट्री से आपको पहुंचाना है तो जाता है. शिप सेलिंग इन ओशंस आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया. अब शिप्स जो है ओशंस में भी शिप्स जाती हैं. बड़े बड़े ओशंस में क्या चलता है? शिप्स चलती हैं. शिप्स में बल्क में सामान जाता है, हैवी सामान भी जाता है, ऑयल भी कैरी किया जाता है, ऑयल जाता है. तो दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग एंड गुड्स. तो वो दूसरी कंट्रीज में इंडिया से जाता है. शिप्स कैरिंग ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स. और जो शिप्स ऑयल कैरी करके लेकर जाते हैं उन्हें टैंकर्स कहा जाता है. अ प्लेस वेयर पैसेंजर्स एंड गुड्स गेट ऑन और ऑफ अ शिप इज कॉल्ड अ पोर्ट और हार्बर. हार्बर वो जगह होती है जहां पर से आप शिप में बैठते हो. जैसे एयरपोर्ट होती है जहां से आपको प्लेन मिलता है, आप प्लेन में बैठते हो, चेकिंग होती है और सब चीजों के बाद. उसी तरीके से हार्बर होता है जहां पर शिप्स खड़ी होती है और शिप्स में पैसेंजर्स बैठते हैं. Then comes air transport. Some modes of transport fly in air. These are called air transport. अब कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो हवा में चलते हैं, that is they fly in air. तो they are like aeroplanes, helicopters. तो इन्हें हम air transport कहते हैं. Airplanes and helicopters have made this world a small place to live in. This is because almost all cities and countries of the world are connected by air. अब एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ने जो क्या करा है, इस वर्ल्ड को एक छोटी सी जगह बना दिया. वो कैसे? क्योंकि उनके थ्रू आप बहुत जल्दी बहुत ही दूसरी कंट्री में भी आप बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं. एयरप्लेन्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स ऑफ देयर डेस्टिनेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. Modes of air transport are also used to move cargoes from one place to another. अब एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप गुड्स को भी एक दूसरी कंट्री पर भेजा जा सकता है. कि अगर कोई बल्क में गुड्स आपको भेजने हैं, कोई हैवी गुड्स भी आपको भेजने हैं, तो आप एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी गुड्स वहां पर डिलीवर हो सकते हैं. Although air transport is the fastest means of transport, it is more expensive than any other means of travel. एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है. कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स. व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता है कि कैसे आप अपनी थॉट्स को किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस करते हो. फर्स्ट, नीड ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, रिटन और स्पोकन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेजेस भेजना या मैसेजेस को रिसीव करना, चाहे वो आप रिटन में दे रहे हो, चाहे वो आप ओरली दे रहे हो.
So it is the exchange of your views, exchange of messages, whether it is in the written form or in the oral form. We all use different means of communications to keep in touch with people. अब किसी से हमें अगर किसी से अपना टच मेंटेन रखना है कि तो हम एक दूसरे की बात कैसे दूसरे तक पहुंचाएंगे, कुछ बात करके ही तो पहुंचाएंगे, आइदर लिखकर भेज सकते हैं या बोलकर कह सकते हैं. तो दे आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Communication is very important for us. We exchange our ideas, thoughts, and feelings with each other through different means of communication. कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. हम उसके थ्रू अपने आइडियाज़ को दूसरे के सामने रखते हैं, अपनी थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ों को हम दूसरे से कह सकते हैं. Devices used to talk or to send message one and to other from one person to other are called means of communication. तो जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं किस लिए, अपनी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए. जैसे कि आपको अगर किसी से बात करनी है तो आप जो फोन से बात करोगे या लिखकर कोई लेटर के थ्रू बात करोगे, तो ऑल दोज डिवाइसेस जो होती हैं वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है. अर्लियर मैन यूज साइंस एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट और सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस लाइक बीटिंग ड्रम्स, sending smoke signals or reflecting signs. पहले क्या होता था, पहले के लोग अगर पहले फोन्स नहीं होते थे, इवन उन्हें लिखना भी नहीं आता था, लेटर्स भी नहीं पता था, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज करते थे या कोई ना कोई सिंबल बनाने की कोशिश करते थे या सिंबल दिखाकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे और उससे कहते थे. और समटाइम्स वो क्या करते थे, मैसेजेस जैसे कि ड्रम बीट कर दिया करते थे या फिर कुछ चीजें को रिफ्लेक्ट करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे कि ऐसा है. बट दे वर हैविंग अ नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, कोई ऐसा फोन नहीं था, कोई लेटर्स नहीं थे जिसके थ्रू वो बात करते. नाउ अडेज मेनी मॉडर्न एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड. लेकिन अब बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ चुका है जो हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. तो हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन है. एक है पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो एक के लिए होता है. एक से या एक बंदे से बात करना चाहते हो तो उसको अपनी बात कह सकते हो, लाइक ऑन फोन. इफ यू वांट टू टॉक टू समबडी तो आप उसे ही कॉल कर सकते हो. एक होता है मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जिसमें आप एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो. पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. When we talk or write or send a message to any person, it is called personal or individual communication. तो जब हम किसी एक ही पर्टिकुलर बंदे से अपनी बात कहना चाहते हैं और उसको मैसेज करेंगे तो दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन. पोस्टल सर्विसेज. It is the most popular and cheapest means of communication. पोस्टल सर्विस बहुत ही सस्ता और बहुत ही कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. We have many stories from the past where important letters were sent tied with the legs of pigeons. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. पहले लोग कहते थे कि पिजन्स के थ्रू लेटर्स जो है भेजे जाते थे, उनके पैरों में बांध दिए जाते थे and they used to fly and go and deliver the particular letter to that person. So these were the old stories. Nowadays, post offices render this job efficiently. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. अब लेटर्स कैसे जाते हैं? पोस्ट ऑफिस के थ्रू. We buy inland envelopes, letters and postcards from the post office. What we do, हम क्या करते हैं, अब envelopes लेते हैं, envelopes में letters डाला जाता है, postcards लिए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस से लिए जाते हैं और वहां पर फिर और तो sometimes we deliver the letters and sometimes we keep the letters at the post office और वहां से वो particular person तक पहुंच जाता है. We also need stamps to post these letters. तो पोस्ट ऑफिस से ही उनकी स्टैम्प मिलती है जो उस लेटर पे लगाई जाती है. We write letters and post them in letter box. अब क्या करते हैं, कई बार हम लेटर लिख के फिर लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. A mail van collects all the letters and takes them to the post office. फिर एक वैन आती है जो उन लेटर्स को कलेक्ट
करती है और उसके बाद उनको पोस्ट ऑफिस लेकर जाती है। लेटर्स आर देन स्टैम्प्ड एंड केप्ट इन डिफरेंट पोस्टल बैग्स। अब फिर जिस स्टेट का, जिस सिटी का, जिस टाउन का लेटर होता है वो अलग अलग बैग्स में रख दिए जाते हैं और अलग अलग पर्सन उसको उस जगह पर डिलीवर करके आते हैं। These bags are then carried by mail vans, buses, trains and even in aeroplanes to different planes. फिर वो लेटर्स जो होते हैं आइदर वो वैन के थ्रू जाते हैं, ट्रेन्स के थ्रू जाते हैं, ज्यादा दूर होते हैं, उससे भी दूर होते हैं तो वो प्लेन्स के थ्रू जाते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचा दिए जाते हैं। A letter reaches its destination in a few days और बहुत ही कम समय में लेटर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। Urgent letters can now be sent through speed post. Urgent letters can now be sent through speed post or by courier mail. अब अर्जेंट लेटर होता है या तो वो स्पीड पोस्ट से जाता है या कोरियर किया जाता है जब आपको कोई अर्जेंटली कुछ भी सामान भेजना हो या कोई भी लेटर भेजना हो। Beside letters, one can also send money by money order, parcels, books and journals through the postal service. आप खाली लेटर ही नहीं भेज सकते बल्कि अब तो बहुत कम टाइम में आप बुक्स भेजना चाहें, मनी ऑर्डर्स के थ्रू भेजे जाते हैं, जनरल्स भेजा जाना होता है, तो ये और भी चीजें होती है। कुरियर, आपको कोई भी सामान भेजना है तो ये सारी चीजें भी लेटर्स के अलावा अब स्पीड पोस्ट के थ्रू या जल्दी पहुंच जाती है कुरियर्स के। टेलीफोन कम्युनिकेशन वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स टू कनेक्ट द पीपल। अब कम्युनिकेशन में भी इंप्रूवमेंट आया, अब टेलीफोन्स आ चुके हैं, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, तो टेलीविजन के थ्रू लोग जो है बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हैं, विद इन अ सेकेंड्स ऑल्सो यू कैन से। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1870। तो ये भी एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन द ईयर 1876। We can talk to any person dialing anywhere in the world on the telephones. Before तो ये टेलीफोन्स थे जो ये अब बहुत ही कम जगह पर होने लगे हैं, तो इन पर आप नंबर डायल करते हो और आप किसी को भी कॉल मिला सकते हो और बात कर सकते हो। Nowadays, mobiles और cell phones are widely used by the people, but अब 99% लोगों के पास आपको मोबाइल फोन, सेल फोन्स ही मिलेंगे। Now, a person can receive call or make call while traveling. They also provide with the latest SMS facility for messaging. अब क्या हो गया है कि अब लोगों को इजीली आप वो कॉल कर सकते हो, वो कॉल रिसीव कर सकते हैं, आप उनको कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते हुए भी आप उनसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो with the help of these mobile phones. Fax machine. A fax machine is used to send photographs and written messages within seconds to any part of the world. फैक्स मशीन जो होती है, आप फैक्स मशीन के थ्रू फोटोग्राफ या फिर रिटन मैसेजेस को भी भेज सकते हो, वो भी विद इन सेकेंड्स के अंदर। टेलेक्स एंड पेजर आर अदर मीन्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, और अदर मीन्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन है टेलेक्स एंड पेजर। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मास का मतलब बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे लोगों से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा, दे आर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन और मीडिया। मास एंड मीडिया, दे आर वेरी हेल्पफुल इन मास कम्युनिकेशन, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, वो भी एक ही टाइम पर। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। Newspaper is the most popular means of mass communication. न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही पॉपुलर मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। इट ब्रिंग्स न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड फिल्म्स। अब न्यूज़पेपर मोस्टली सबके घरों में आता है। न्यूज़पेपर में हर चीज की बारे में न्यूज होती है, चाहे वो आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, मूवीज वगैरह से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका डेली करंट अफेयर्स हो, जॉब से रिलेटेड चीजें हो और आपके देश में क्या चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको एक ही पेपर के अंदर मिल जाती हैं। इट इज चीप एंड इजी टू कैरी एनीवेयर। कहीं पर भी आप उसको ले जा सकते हो, कहीं पर भी आप उसको पढ़ सकते हो और वो सस्ता भी होता है।
Magazines have beautiful pictures along with written information on a particular topic. We can get them in different languages. उसी तरीके से मैगजीन्स भी मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन मैगजीन्स कैसे हो सकती है? मैगजीन में भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, उसमें पिक्चर्स भी बहुत सारी होती है, कलरफुल और ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको मिलेंगी। मैगजीन्स में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा और इवन वो हर लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा हॉल, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। अब आप लोग टीवी भी देखते हो, तो न्यूज भी टीवी पे आती है। न्यूज और टेलीविजन के थ्रू आप एंटरटेनमेंट, सारे आपको सॉन्ग सुनने हो, मूवीज देखनी हो, न्यूज देखनी हो, तो ये सारी चीजें कैसे आपको मिल जाती हैं? ऑल कम्स ऑन टेलीविजन। Radio is the medium through which we can listen to news, music and other programs. रेडियो भी इनमें से एक है, क्योंकि रेडियो की हेल्प से आप गाने सुन सकते हो, न्यूज भी रेडियो पर आती है, ठीक है। एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और कार में एफएम होता है, एफएम रेडियो के थ्रू आपको सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, डेली अपडेट्स भी मिल जाती है। टेलीविजन इज अनदर सच मीडियम। In fact, TV is one of the most popular mediums of entertainment. और आज के टाइम में जो टेलीविजन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, क्योंकि उसमें आप वो सब कुछ देख सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, आपका जो मन करे आप उसको चेंज करो और देख सकते। मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू बोथ हियर एंड सी थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड वर्ल्ड वाइड सिटिंग इन आवर होम। अब टेलीविजन हमें हेल्प करता है कि हम घर बैठ के पूरी कंट्री के बारे में जान सकते हैं, कहीं की भी न्यूज हमें लगानी है, चैनल चेंज किया, न्यूज लगा ली, देख लिया कि कौन सी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। और अगर आपका नहीं मन करता, यू कैन वॉच द कार्टून्स, यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन लिसन म्यूजिक, तो आप ये सब अब फैसिलिटीज अवेलेबल है। दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू सैटेलाइट। अब ये सब कैसे पॉसिबल है? सैटेलाइट्स के थ्रू। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। सैटेलाइट्स की हेल्प से ही कम्युनिकेशन इतना तेजी से हो पाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेदर फोरकास्टिंग। सैटेलाइट्स के थ्रू ही हम वेदर फोरकास्ट का पता लगा सकते हैं कि कल बारिश होगी या कल धूप निकलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता लगती है? सैटेलाइट्स के। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज ब्रॉट ग्रेट चेंजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कंप्यूटर की इन्वेंशन से भी बहुत चेंजेस आए हैं वर्ल्ड में। कंप्यूटर हैज कंप्लीटली चेंज द वे वी कम्युनिकेट। कंप्यूटर ने वो सारा तरीका बदल दिया है हमारे कम्युनिकेशन का। We can send messages, pictures, sounds and animations to anybody throughout the world. अब हमें कुछ भी भेजना हो, पूरे वर्ल्ड में हम किसी को कुछ भी भेज सकते हैं जहां हमारा मन करे। यूजिंग एन ईमेल और द कंप्यूटर्स। तो अब ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स के थ्रू आप पिक्चर्स भेजो, मैसेज भेजो, और यू कैन सेंड सम एनीथिंग, ऑडियो, वीडियो, तो सब कुछ आप ईमेल्स के थ्रू जा सकता है। कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज्ड इन बिजनेस, बैंक, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन एंड मेनी अदर फील्ड्स। और अब आप जहां पर भी जाओगे, चाहे वो आप एजुकेशन लाइन में, स्कूल्स में रहो, हॉस्पिटल्स, या फिर आप किसी भी बैंक में जाओ, तो हर जगह कंप्यूटर आपको जरूर मिलेगा। फैक्ट टू नो, इंटरनेट इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क linking smaller networks to one another. Information regarding any matter is available on the internet. इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो छोटे छोटे नेटवर्क्स को जोड़ता है, और इंटरनेट पे आज के टाइम में आपको हर इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। लेट्स रिकैप। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को भी और गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। मोस्ट पीपल ट्रैवल ऑन लैंड। ज्यादातर लोग लैंड पे ट्रैवल करते हैं। Some animals are used as means of transport, और कुछ ऐसे एनिमल्स को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है, जैसे कि यू कैन से हॉर्सेस को यूज किया जाता है, कैमल्स को यूज किया जाता है। व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो व्हीकल्स पानी में चलते हैं, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय एयर। एयर से सारी सिटीज, कंट्रीज कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, रिटन और स्पोकन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि
मैसेजेस को अपनी एक्सचेंज करना, अपनी बात को एक्सचेंज करना, चाहे वो आप लिख कर करो, बोल कर करो या साइन लैंग्वेज के थ्रू करो. लेटर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका टेलीफोन है. सिनेमा इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. सिनेमा मास कम्युनिकेशन. आप पिक्चर हॉल में जाते हैं मूवी देखने, तो वहां आपके साथ साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो इसलिए वो एक मास कम्युनिकेशन का मीन्स है. कंप्यूटर हैज कंप्लीटली चेंज द वे वी कम्युनिकेट. और हमारे कम्युनिकेशन का जो वे है वो किसने चेंज किया? कंप्यूटर्स. Now let's do the exercise. First we will do the tick the correct. This animal is used for traveling and carrying loads in forest. Forest में किस animal को use करते हैं? That is horse. This is the most commonly used means of transporting goods. सबसे commonly used means of transporting कौन सा है? That is truck. The dash is the way of expressing our thoughts. अपनी thoughts को आप कैसे express कर सकते हैं? Through communication. Which is the fastest means to connect the people? That is telephone. Dash is the most popular means of mass communication, that is newspaper. Now we'll do the fill in the blanks. Means of transport carry people and goods from one place to another. Means of transport के लोगों को भी carry करते हैं, goods को भी. Dash and dash are used to travel short distances, that is bicycles and rickshaws. Dash have made communication faster, that is satellite. A dash machine is used to send photograph and written messages, that is fax machine. Dash communication means communication with a large number of people, that is mass communication. Now we will do the true and false. Heavy goods are transported by ships, true. Goods are loaded and unloaded at ports, true. Helicopter is an example of land transport, that is false. Camels are called the ships of the deserts, true. Camel is called a beast of burden, that is true. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Thank you.